हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ प्रकाशित पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग चार्ट के द्वारा अध्ययन करेंगे। देखा जाए, हम लोग पहले यहाँ पे भारत में जो समाचार पत्र का इतिहास रहा है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि भारत में समाचार पत्र का क्या इतिहास रहा है। देखा जाए, सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय कंपनी आती है उसमें यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। वो पुर्तगाली जब भारत में आते हैं उन्हीं के द्वारा प्रथम प्रयास में प्रथम बार में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है वह पुर्तगालियों के आगमन के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। और जब यह प्रिंटिंग प्रेस की विकास होता है तो पहला पुस्तक 1575 ईस्वी में 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक 1557 ईस्वी में प्रकाशित की जाती है, यही प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। यानी 1600 ईस्वी में क्या होता है कि पुस्तकों का छपाई भी प्रारंभ हो जाता है होती, यानी 1616वीं ईस्वी में पुस्तकों का जो छपाई है वह स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो 16वीं शताब्दी के बाद जो पुस्तकों का छपाई है वह प्रारंभ होता है और सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस की विकास किया जाता है वह पुर्तगालियों के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद प्रथम देखा जाए 1780 ईस्वी में सबसे 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रथम समाचार पत्र का विकास किया जाता है। यह जो होता है द बंगाल गजट, जो जेम्स हिक्की होता है, आप इस नाम को याद रखेंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा क्या किया था, 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र विकास किया जाता है। इससे पहले एक ब्रिटिशर्स और होते हैं, उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। वह जेम्स बिस्टन होते हैं जो 1766 ईस्वी में उन्होंने प्रथम बार समाचार पत्र का उपयोग किया था, पहला समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। लेकिन बाद में ब्रिटेन के दबाव के कारण उनको यहाँ से भारत से हटाकर वापस और ज़बरदस्ती उनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो एक बार इससे पहले भी प्रयास होता है 1766 ईस्वी में जेम्स बिस्टन के शासनकाल में, बट उनका नाम नहीं आता है क्योंकि उनको क्या क्या था, यहाँ से ज़बरदस्ती ब्रिटेन भेज दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। तो जो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया जाता है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि द बंगाल गजट या फिर सबसे पहला बार समाचार पत्र का प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, कौन था? तो द बंगाल गजट था, जेम्स हिक्की भी याद रखेंगे, और 1780 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद क्या होता है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य। यह जो गंगाधर भट्टाचार्य होते हैं यह प्रथम भारतीय होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, समाचार पत्र संपादित किया जाता है। वह गंगाधर भट्टाचार्य होते हैं, इनके द्वारा प्रथम जो समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है यह भी बंगाल गजट के नाम से होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इनके द्वारा जो प्रकाशित प्रथम संपादित समाचार पत्र बंगाल गजट जो क्या थे, गंगाधर भट्टाचार्य, यह भारतीय थे। यह भी अंग्रेजी में होता है, यह साप्ताहिक बंगाल गजट होता है। क्या होता है, यह साप्ताहिक बंगाल गजट होता है जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो प्रथम भारतीय रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजा राम मोहन राय, यह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानकार थे। इस राजा राम मोहन राय को भारतीय समाचार पत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है, नवजागरण का भी अग्रदूत कहा जाता है, और इनके द्वारा प्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, जो पहला बार राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय है इसी राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। और आप पढ़े भी होंगे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, उसके बाद उरात मिल अखबार, ये सभी इनके द्वारा समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था।
तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा समाचार पत्र के बारे में, इसके इतिहास। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें जो किन किन संपादकों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला है यंग इंडिया। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कौन? यंग इंडिया। तो आप ध्यान में रखेंगे यंग इंडिया और हरिजन और नवजीवन, यानी कहने का मतलब पहले क्या हुआ, यंग इंडिया आया, फिर हरिजन आया, फिर वह भारत को नया जीवन दिए यानी आज़ाद करके दिए। कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद एक हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा पहला प्रयोग, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे और याद भी कर लेंगे पढ़ने के दरमियान में। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, क्या देखिए, जैसे महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी क्या थे? ओल्ड थे, यानी यह जो ओल्ड थे, इन्होंने क्या किया? ओल्ड यह यंग काम किए, यानी ओल्ड होते हुए भी वह यंग इंडिया का संपादन किए, और उसके बाद हरिजन का किए, उसके बाद क्या किए? इस भारत को नया जीवन दिए, यानी आजाद करके दिए, नवजीवन। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके याद रखेंगे। महात्मा गांधी ओल्ड थे, उन्होंने ओल्ड के अपोजिट क्या हो गया? यंग हो गया। तो ओल्ड, यंग इंडिया और हरिजन, और क्या किए? वह नया भारत बना कर दिए, यानी आजाद कर दिए, नवजीवन, नया जीवन दिए। तो इस प्रकार से यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित था। उसके बाद हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें थी। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं राजा राम मोहन राय, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। यह राजा राम मोहन राय कौन थे? जब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े थे, तो उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन किए थे। तो आपका राजा राम मोहन राय का नाम लेते ही आपके माइंड में पीछे का फिगर रिकॉल होना चाहिए माइंड में, यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए? माइंड को पकड़ना चाहिए कि क्या क्या राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि 1743 ईस्वी से 1744 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। उसमें ये बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन कार्य करते हैं। उसमें से देखा जाए उन्होंने क्या किया था? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस था, जिसमें ईसाई धर्म अपने आप को सबसे सर्वोत्तम धर्म बताता था, इस सर्वोत्तम धर्म को क्या किए थे? इसमें जो बुराइयां थी उसके बारे में क्या किए थे? राजा राम मोहन राय उजागर किए थे। तो उनके द्वारा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, आपको याद करिए कब प्रकाशित की गई थी? 1820 ईस्वी में। तो आपको याद आना चाहिए। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईसा मसीह को क्या किया जाता, चमत्कारिक गुणों का उसमें बताया जाता है, वह उसके जो बुराइयां होता उसको दूर करने का प्रयास करते। उसके बाद संवाद कैमुदी, यह उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? 1821 ईस्वी में। फिर मिरात उल अखबार, यह भी प्रकाशित किया गया था। उसके बाद ब्रह्मनिकल मैगजीन, यह उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से प्रकाशित किए गए थे? पहला प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, उसके बाद संवाद कैमुदी। यह जो संवाद कैमुदी था यह बांग्ला भाषा में किया गया था। उसके बाद मिरात उल अखबार, यह फारसी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद ब्रह्मनिकल मैगजीन, यह इंग्लिश भाषा में था। तो ध्यान में रखेंगे राजा राम मोहन राय से कौन कौन से हो गए? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कैमुदी 1821 ईस्वी में, मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में जो फारसी भाषा में था, ब्रह्मनिकल मैगजीन जो 1822 ईस्वी में था। तो इस तरह से इनके द्वारा प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएं थी उसका हम लोगों ने देखा। उसके बाद आते हम लोग दादा भाई नौरोजी। यह दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, और यह पारसी थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो पहला जब उन्होंने क्या लिखा, पहला पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम लोग ने जब भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ रहे थे तो वह जो पहला चरण था, उस पहले चरण में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय धन का निष्कासन कर रहे होते हैं।
द्वैध शासन के द्वारा वह भारतीय धन को ब्रिटेन पहुंचा रहे होते, तो इस ओर जो प्रथम बार जो इस ओर जो आकर्षित करते हैं भारतीयों का ध्यान, वह यही दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें वह दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं, एक ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भारतीय धन का निष्कासन के बारे में वह बताते हैं। तो ध्यान में रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी। उसके बाद एक और है राष्ट्रगुप्तुर, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। दो पुस्तक हो गया, एक हो गया द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दूसरा हो राष्ट्रगुप्तुर। और आगे आएंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये कौन थे, तो यह भी मदन मोहन मालवीय एक समाज सुधारक के रूप में उभर कर आए। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय का मतलब हुआ, कहने का मतलब अभ्युदय, उदय हुआ, किसका उदय हुआ, लीडर का, किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो मदन मोहन मालवीय क्या किए, अभ्युदय करके लीडर का निर्माण करके हिंदुस्तान को दिए। तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं थी। तो इस तरह से हम लोग देखें कौन कौन, मदन मोहन मालवीय द्वारा अभ्युदय, जो उदय हुआ किसका, लीडर का, किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इस तरह से ये तीन मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। उसके बाद आएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह क्या थे, बाल गंगाधर तिलक यह भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनके द्वारा प्रकाशित कौन कौन था, केसरी, उसके बाद द मराठा और गीता रहस्य। जो तिलक थे यह केसरी था, यह जो केसरी, यह बाल गंगाधर तिलक किधर के थे, मराठा के थे। तो यह जो केसरी है यह मराठी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद द मराठा यह जो था यह इंग्लिश भाषा में था। उसके बाद क्या था, गीता रहस्य। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तीन पुस्तकें कौन कौन था, केसरी, द मराठा और गीता रहस्य, ये तीन थे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं थी। उसके बाद अरविंद घोष। तो अरविंद घोष में क्या है, इनके द्वारा प्रकाशित कौन कौन से थे, कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम। अब देखिए यहाँ पे कर्म है, यानी कहने का मतलब कर्मयोगी, कर्म करके जो योगी आए उसको युगांतर किए, उसके बाद वह वंदे मातरम लेकर आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे कर्मयोगी, यह से योगी और यह से युगांतर। तो अरविंद घोष के द्वारा लिखेंगे पुस्तक कौन कौन थे, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, जो काफ़ी चर्चित है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे अरविंद घोष के द्वारा क्या हुए, पहले कर्मयोगी आए, जब योगी आए फिर युग को चेंज किए, तो युगांतर, कर्मयोगी, युगांतर, और उसके बाद क्या था, वंदे मातरम। वंदे मातरम के बाद फिर एक लाइफ डिवाइन जो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और एक बार इसे क्या करेंगे हम लोग, देखा जाए जो यहाँ पे आपको चार्ट तैयार किया गया है, वह हमारा चार्ट तैयार करने का पर्पस नहीं है कि आपको सिर्फ चार्ट बनाकर दे देना। अगर आप इसे किताब में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है यहाँ पे आपको बताने का, कि बताने के साथ साथ में आपको समझ में भी आ जाना चाहिए और आसानी से, आराम से याद भी हो जाना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है बताने का। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। रिकॉलिंग यानी कहने का मतलब क्या करें, जब भी आप आगे बढ़े याद करें, 2 या 3 जब आगे बढ़ जाए तो फिर से पीछे वालों को एक बार रिकॉल करें। उससे क्या होगा, आपका याददाश्त बढ़ेगा और वो पहले की चीज़ों याद रहेगी। तो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। पहला था महात्मा गांधी के द्वारा, हमने क्या बताया कि महात्मा गांधी ओल्ड थे, उन्होंने ओल्ड क्या किए, यंग इंडिया को लेके आए, यंग इंडिया लेके आए। उसके बाद वो हरिजन को लेके आए, उसके बाद वह हरिजन को लेकर आए, उसके बाद वह क्या किए, नवजीवन दिए, भारत को नया जीवन दिए, आज़ाद करके दिए, तो वही नवजीवन हो गया। उसके बाद एक क्या था, एक था हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा, इनके द्वारा कौन कौन से
प्रकाशित हुए थे पत्र पत्रिकाएं, उसको देखेंगे। पहला इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने जो जीसस के बारे में, जो ईसा मसीह थे, जो उनको क्या किया गया था, उसमें उनको चमत्कारिक शक्तियों का ईश्वर बताया गया था, उनके बुराइयों को उसमें दूर करने का प्रयास किए थे, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। उसके बाद संवाद कौमुदी, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्रिका बंगाली भाषा में था। उसके बाद ये संवाद कौमुदी के बाद मिरात उल मुल्क, जो फारसी भाषा में था, वह 1800 क्या हुआ था 22 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। उसके बाद एक और था ब्राह्मणिकल मैगजीन, यह इंग्लिश भाषा में था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय के बारे में देखें, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, और जो एक लास्ट था ब्राह्मणिकल मैगजीन। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद नीचे आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन कौन से थे? एक थे प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा था राष्ट्रगुप्तुर। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के बाद हम लोग नीचे आते हैं मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं? तो जब मालवीय आते हैं तो वो उदय करते हैं किसका? लीडर का। तो अभ्युदय, लीडर, और किसको देते हैं? हिंदुस्तान को देते हैं। तो इस तरह से मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इस तरह से कनेक्ट करिए, यानी उदय हुआ लीडर का और हिंदुस्तान को मिला। तो ये मदन मोहन मालवीय की है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय के बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या था? एक प्रमुख पत्रिका केसरी था। उसके बाद द मराठा, जो इंग्लिश में था, केसरी, द मराठा, और उसके बाद एक था गीता रहस्य। अब आगे हम लोग देखेंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष में क्या था? यह क्या किए? कर्मयोगी। योगी क्या किए? उसे युग को चेंज किए, कर्म कर कर योगी बने, कर्मयोगी युग को चेंज किए। तो कर्मयोगी, दूसरा युगांतर, उसके बाद क्या हो गया? वह भारत को मिला, यानी वंदे मातरम, और चौथा हो गया लाइफ डिवाइन। तो इस तरह से अरविंद घोष के द्वारा 4 पुस्तकें कौन कौन? कर्मयोगी, य से योगी, य से युगांतर, कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ये बनर्जी का देखिएगा टाइटल, यह जो टाइटल होता है बंगाली टाइटल है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा क्या पुस्तकें इनके द्वारा लिखा गया? बंगाली। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बंगाली, यह प्रश्न पूछा जाता है, VVI है, ध्यान में रखेंगे। बंगाली पुस्तक को कौन पब्लिश किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, क्योंकि यह बनर्जी क्या है? बनर्जी किस ओर लगता है? कलकत्ता साइड में बनर्जी टाइटल लगता है। तो बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग, यह भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कामरेड और हमदर्द। अब देखिए कामरेड और हमदर्द, यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने क्या किया था? अपने के लिए एक कौम की बात किए थे। इन्होंने ही ना सबसे पहले पाकिस्तान का मांग किए थे। तो ये क्या किए? कौम का अर्थ होता है एक सांप्रदायिकता से, उसका अर्थ है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कौम की बात किए, तो कॉमरेड, और क्या किए? इसलिए कौम की बात किए थे कि वह मुसलमानों के लिए हमदर्द के रूप में काम करना चाहते थे। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कॉमरेड और हमदर्द। याद हो गया कि कौम की बात सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया, और वही हमदर्द बनकर उभरे। तो कॉमरेड और हमदर्द किनके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो अब हम लोग इधर आते हैं, पहला देखते हैं सोम प्रकाश है। यह काफ़ी VVI है, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया था। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? सामाजिक सुधार आंदोलन के क्रम में पढ़ने को हमें मिला था। यह क्या थे? कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, और इन्होंने क्या किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं, और 1856 ईस्वी में इसे खत्म करने का प्रयास भी करते हैं, और एक अधिनियम भी लेके आते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग के समय में हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग क्या करता? इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाता है। तो सोम प्रकाश के द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद नीचे आते एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के द्वारा कौन कौन पत्रिकाएं? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पत्रिकाएं, समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। कौन कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी क्या होता है, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होएंगे।
यानी जो ओल्ड मैन, यानी जो गांधी जी जो ओल्ड थे वह यंग इंडिया लेके आए, और जो एनिवर्सेंट थी, एनी न से एनी और न से न्यू, जो न्यू इंडिया थी वह एनिवर्सेंट लेके आई। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं हो गया। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में यंग कौन लेके आए? गांधी जी। ओल्ड थे, यंग लेके आए, और न्यू जो एनिवर्सेंट थी वह न्यू लेके आई। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवर्सेंट के द्वारा, और अगला जो थे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आया। तो देखिए इससे प्रश्न पूछा जाता है, यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया हर एक एग्जाम्स में, आप जितना भी वनडे एग्जाम जीके रिलेटेड एग्जाम देंगे उसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। जब वह अहमदाबाद के जेल में कैद थे उसी समय इन्होंने क्या किया था? इस पुस्तक को लिखा था। तो ध्यान में रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद है मेरी कहानी, यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का एक झलक, यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन से लिखे गए? एक लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखा गया मेरी कहानी, उसके बाद ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद है दयानंद सरस्वती, यह दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया? सत्यार्थ प्रकाश, यह भी VVI यह भी पूछा जाता है। तो दयानंद सरस्वती कौन थे? यह धार्मिक सुधार आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए थे। इन्हीं का वक्तव्य था भारत भारतीयों के लिए है, और इन्होंने काफी क्या किया? धार्मिक सुधार आंदोलन में कुर्तियों को दूर करने का प्रयास किया। तो दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। कब आर्य समाज के किए थे? 1875 ईस्वी में, और इसके ठीक 2 साल बाद इसकी मुख्यालय लाहौर में बनाई गई थी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर तो चलिए पत्र पत्रिकाएं की बात हो रही है, लेकिन कुछ कुछ रिलेटेड आ जाता तो हम बता देते हैं आपको। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आगे है गोपाल कृष्ण गोखले। इस गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नेशन क्या क्या था? नेशन, जो नेशन है सबसे पहले किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा क्या किया गया था? सत्यार्थ सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, एनिवर्सेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, न्यू इंडिया एनिवर्सेंट के द्वारा, ध्यान रखें। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब वो अहमदाबाद की जेल में थे उस टाइम, उस दरमियान इन्होंने इसे लिखा था। उसके बाद मेरी कहानी, उसके बाद ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश। यह पत्रिकाएं इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नेशन। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, उनके द्वारा इंडिपेंडेंट लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था पत्रिकाएं। उसके बाद प्रांजपे के द्वारा काल। तो ध्यान में रखेंगे, प्रांजपे के द्वारा काल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। लास्ट में 2-3 कौन थे? एक प्रांजपे थे जिनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में कौन से थे? काल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें किन किन संपादकों के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें कहने का मतलब है, आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे बात की जाए नील दर्पण दीनबंधु के द्वारा, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, तो कुछ कुछ मिलेंगे। लेकिन आपका जो मैक्सिमम है, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी पत्र पत्रिकाएं से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे वे सभी इस चार्ट से ही रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो जिनके पास बुक है उनके पास वो क्या कर सकते हैं? वह बुक से बना भी सकते हैं, और जिनको कुछ और भी याद करना हो तो बुक का सहारा भी ले सकते हैं, वहाँ भी पढ़कर बाकी बचे हुए कुछ याद भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर उन सभी को लिया है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपका मैक्सिमम जो पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस तरह से आधुनिक भारत का ये जो सीरीज था लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले नए विषयों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, और इस आधुनिक भारत का सीरीज में आपको आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम और आप एक दूसरे
से जुड़े रहें और आने वाले दिन में आपकी कामयाबी आपके साथ में हो। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।